हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आओ करें और सीखें गणित कक्षा 6 से 8 के लिए बच्चों के लिए दक्षता उन्नयन कार्यक्रम मैथमेटिक्स वर्कबुक फॉर स्टूडेंट 2022-23 समग्र शिक्षा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित गणित आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 के लिए, जिसकी वर्कशीट को हल करेंगे। आओ करें और सीखें कि अप अवधारणा गतिविधि की विषय सूची हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो अप अवधारणा गतिविधि वर्कशीट क्रमांक संख्याओं की समझ स्थानीय मान स्तर 1 और 2 10-10 की डेयरी बनाओ और संख्या बनाओ। तो ये वर्कशीट क्रमांक 1 पृष्ठ 1 में रहेंगे। ये इस प्रकार से हमारी संख्याओं की समझ स्थानीय मान पढ़ो और उठाओ। पृष्ठ क्रमांक 3 संख्याओं की समझ तुलना संख्याओं में तुलना करना 5 पृष्ठ क्रमांक से 11 तक जोड़ना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन के अंतर्गत है। कक्षा 3 से 5 के लिए है दक्षता उन्नयन कार्यक्रम है, जिससे बच्चों की बुद्धि लब्धि का विकास होगा। तो इस वर्कशीट को हल करने से पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे गतिविधि का नाम है 10-10 की डेयरी बनाओ संख्या बनाओ और उप अवधारणा संख्याओं की समझ स्थानीय मान को हम समझेंगे। अब इसमें जो गतिविधि दी गई है, यहाँ जिस दिनांक को हम करेंगे उस दिनांक को यहाँ पर लिख देंगे। और गतिविधि के लिए निर्देश दिए गए यहाँ पर वर्कशीट करने से पहले यह गतिविधि करें। जिस तरह हम वर्कशीट को हल करेंगे उससे पहले गतिविधि करना है। 10-10 की डेयरी बनाओ संख्या बनाओ। बच्चों और अपने परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं कंकड़ बीज माचिस की तीली से 10-10 की डेयरी बनाएंगे और शेष बची सामग्री को गिनकर अपने पास में रखेंगे। काफ़ी में 10-10 की कितनी डेयरी बनी है लिखेंगे और बच्चे 10-10 की डेयरी को दाहिए के रूप में लिखेंगे कि कितनी दाहियाँ हैं। बच्चे उपरोक्त डेयरियाँ एवं शेष बची वस्तुओं को मिलाकर 2 अंकों से संख्या बनाएंगे एवं संख्या की इकाई दाही लिखेंगे। शिक्षक पालक मेंटर बच्चों से ऊपर दी गई गतिविधि जैसे अन्य गतिविधि व अभ्यास स्वयं भी बनाकर करवाएंगे। तो इस तरह के हम आपको वर्कशीट को हल करने से पहले ये गतिविधि आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखेंगे हम दी गई संख्याओं की दाही इकाई के लिए हम दाही की और इकाई की समझ को इसे गतिविधि में समझेंगे। यहाँ पर देखिए 47 यहाँ पर लिखा है। तो इसमें इकाई क्या है और दाही क्या है, तो यहाँ उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। इकाई 7 है, 7 है और दाही जो है 4 है, 4 जिसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पर हमको इस उदाहरण जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है वैसे इसको हल करना। तो यहाँ पर 27 है, 27 है। इसका जो इकाई अंक है वो 7 है और दाही अंक 2 है। इस प्रकार यहाँ पर 19 है। इसका हमको दाही अंक और इकाई अंक देखना है। तो 19 में इकाई अंक 9 हो जाएगा और दाही अंक 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 34 की संख्या यहाँ पर दी गई है, जिसमें 4 जो है इसकी इकाई अंक हो जाएगी और 3 दाही अंक हो जाएगी। इसी प्रकार हम 26 को देखेंगे। तो 26 जो है इसकी 26 में इकाई अंक 6 है और दाही अंक 2 है। फिर इसमें 40 में देखेंगे तो इसका 0 जो है इकाई अंक है और दाही अंक 4। इस प्रकार ये वर्कशीट तैयार हो जाती है। इसके बाद अगली वर्कशीट देखेंगे। तो बच्चों, इसमें क्या करना है, गतिविधि का जैसे हमने डेयरी बनाने के लिए अभी अवधारणा में पढ़े थे कि क्या कैसे डेयरी हमको 10-10 की बनाना है, उन अवधारणा को समझना है और उसमें स्थानीय मान को हमको निकालना है। तो स्थानीय मान लिखिए। 32 में अंकों का स्थानीय मान हम देखेंगे तो 32 है और इसमें स्थानीय मान जो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 3 का जिस संख्या में स्थानीय मान पूछा जाता है तो जिसके बाद की संख्या जिसका पूछा जाता है उसके बाद की संख्याओं में उतनी 0 लगा दिया जाता है। तो ऐसे भी एक सरल विधि से हम स्थानीय मान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 32 दिया हुआ, 32 के बाद मतलब 3 के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर 3 0 यहाँ पर, तो 3 का स्थानीय मान ये बन गया 3 0। इसके बाद 2 का स्थानीय मान 2 है
तो इस प्रकार से हम संख्या को हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आप 21 है तो 2 के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे, 20 हो जाएगा यहाँ पर स्थानीय मान में, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इकाई में 1 और दहाई में 20, ऐसा हम स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर इकाई में 5 है और दहाई में 10 है। 10 कैसे आया? एक संख्या के बाद जिसका स्थानीय मान हमको ज्ञात करना, उसके बाद कितनी संख्या है, उस संख्या जितनी संख्या रहती है उतने 0 हम लगा देंगे। यहाँ पर 10 है, 1 के बाद कितने हैं संख्या, 1 है, यहाँ 0 लगा देंगे तो हमारे स्थानीय मान ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार हम 27 को देखेंगे तो यहाँ पर 3 के बाद एक संख्या है तो यहाँ 3 0 हो जाएगा, और यहाँ दहाई में और यहाँ इकाई में 7 हो जाएगा। इस प्रकार स्थानीय मान ज्ञात हो जाएगा। 49 में देखेंगे हम तो यहाँ इकाई में 9 और दहाई में 40, 4 0, क्यों? क्योंकि 4 के बाद एक संख्या है तो 4 0 यहाँ पर स्थानीय मान ऐसे ज्ञात कर लेंगे। फिर यहाँ पर 48 है तो यहाँ पर 48 में इकाई में 8 है और दहाई में 4 0, इस प्रकार स्थानीय मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर डबल 3 है तो यहाँ पर इकाई में 3 स्थानीय मान आएगा और दहाई में 3 के बाद एक संख्या है तो 3 0, इस प्रकार हम स्थानीय मान को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम इसमें आओ करें और सीखे 3 में गतिविधि का नाम है पढ़ो और उठाओ उप अवधारणा संख्याओं की समझ। स्थानीय मान 21 से 30 तक की संख्याएं इसमें लिखना है। तो हम गतिविधि देखेंगे। गतिविधि के लिए निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को हम ध्यान से समझेंगे और उसी निर्देश के अनुसार पर हम संख्याओं को लिखेंगे। तो वर्कशीट करने से पहले यह गतिविधि करेंगे, पढ़ो और उठाओ। बच्चों कोई भी संख्या के बराबर तीलियां लेकर के, तीलियां माचिस की तीलियां जो है बराबर के 10-10 के बंडल बनाएंगे, और अब बने बंडल और बची खुली तीलियों से यह पता करें कि कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ हैं। बच्चों ने ली गई संख्या के बराबर सामग्री से 10-10 के बंडल और इकाइयाँ बनाकर यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे उस संख्या के बराबर हुए। उदाहरण के लिए जैसे हम देखेंगे तो 36 में से 3 दहाइयाँ और 6 इकाइयाँ हैं। 36 में 36 की संख्या है, पर इसमें इकाई क्या है और दहाई क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो 3 दहाइयाँ 30, 6 और इकाइयाँ 6 हैं। तो बच्चे विभिन्न संख्याओं लेकर के यह गतिविधि करेंगे। बच्चे इसी प्रकार यह प्रक्रिया 3 अंकों वाली संख्याओं के साथ भी करेंगे और शिक्षक पालक मेंटर वस्तुओं से ऊपर दी गई गतिविधि जैसे अन्य गतिविधि व अभ्यास स्वयं भी बनाकर करवाएंगे। तो इस प्रकार की ये अवधारणा है। गतिविधि के लिए निर्देश देखे हमने। अब देखेंगे हम यहाँ पर 21 से 30 तक की संख्याओं, जैसे हम देखेंगे यहाँ पर 21 है, 21 तीलियाँ यहाँ पर रखी हुई है। तो इसमें एक सिंगल है और बाकी 10-10 के बंडल है। तो 2 बंडल है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 और 2, ये दाहिया में 2 आ जाएंगे और इकाई में 1 आ जाए। तो 21 को हम उदाहरण के रूप में ऐसे देख सकेंगे, 2 दाहियाँ हो जाएगी इसमें और 1 इकाइयाँ हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ गिन लेंगे हम संख्या, यहाँ 10-10 के 2 बंडल है तो दाहिया में 2 तो आना ही है। यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 तीलियाँ हैं। तो यहाँ पर 26 की संख्या आएगी। तो 2 दाहियाँ और 6 इकाई, 6 इकाई में लिख देंगे और 2 दाही में। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे बच्चों हम। बच्चों यहाँ पर देखेंगे 2 तीली यहाँ पर है इकाई में और यहाँ 2 बंडल यहाँ पर हमको 10-10 के दिखाई दे रहा है। तो 2 यहाँ पर 2 इकाइयाँ 2 दाहियाँ यहाँ पर आ जाएगा 22। तो ऐसे हम इसको ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर बच्चों हम 10-10 के 2 तीलियाँ बंडल जो है यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर तीलियाँ गिन लेंगे हम कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 तीलियाँ हैं। तो यहाँ 10-10 के 2 मतलब 20 और 7 27 को हम 7 इकाइयाँ और 2 दाहिया में लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम गतिविधि को करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 10-10 के 2 बंडल है और तीलियाँ कितनी खुली 3 है, 1 2 3 ऐसे 23 हो गए। तो इकाइयों में 3 और दाहिया में 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम अंकों की संख्या को समझ लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 2 10-10 के बंडल है और यहाँ पर तीलियाँ गिन लेंगे खुली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तीलियाँ यहाँ पर है। तो यहाँ पर 28 यहाँ पर आ गया, 8 इकाइयाँ और 2 दाहियाँ। तो इस तरह हम इस
वर्कशीट को तैयार कर लेंगे। बच्चों अब देखेंगे हम संख्या को लिखना। अब संख्या की समझ को हम समझेंगे, क्योंकि यह जो है आओ करें अभ्यास बच्चों के लिए जो है ये 6 से 8 के लिए है। तो 6 से 8 के लिए बच्चों जो है 6वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चे इसमें जो है अपनी गतिविधि को कर लेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे, गिनेंगे पहले हम इसमें 1 2 3 4 इकाइयाँ हैं इसमें, और 10-10 के 2 बंडल है, तो ऐसे 24 यहाँ पर हो जाएगा। तो 4 इकाइयाँ में हो जाएगा और 2 दाइयाँ में, तो 24 हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तीलियाँ कितनी है खुली और बंडल कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है खुली तीलियाँ हैं और 10-10 के 2 बंडल हैं। तो इस प्रकार 9 इकाइयाँ और 2 दाइयाँ, तो यहाँ पर 29 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर जो है 2 बंडल 10-10 के यहाँ पर है और 1 बंडल यहाँ पर है, 21 हो गए। तो 1 इकाई 1 दाई और 2 इकाइयाँ, इस प्रकार से 21 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर कितनी तीलियाँ खुली, 1 2 3 4 5 तीलियाँ यहाँ पर है और 2 10-10 के 2 बंडल हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 25 है, 25 की संख्या यहाँ पर आई, तो 5 इकाइयाँ और 2 दाइयाँ, इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर खुली तीलियाँ को गिनेंगे और बंडल को गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 खुली तीलियाँ हैं और 3 बंडल 10-10 के हैं। तो इस प्रकार 26 यहाँ पर हो जाएगा, 36 यहाँ पर हो जाएगा और 6 इकाइयाँ और 3 दाइयाँ हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर जो है खुली तीली 1 है और 10-10 के 3 बंडल हैं, तो 1 इकाइयाँ और 3 दाइयाँ, 31 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम इसमें गिन लेंगे हम 7 इकाइयाँ, 1 2 3 4 7 खुली तीलियाँ हैं, तो 7 इकाइयाँ और 3 बंडल 10-10 के हैं, तो 37 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे हम 2 खुली तीलियाँ हैं और 10-10 के 3 बंडल हैं, तो 2 इकाइयाँ और 3 दाइयाँ, तो 32 यहाँ पर हो जाएगा। इस पर संख्या हम लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाइयाँ हैं यहाँ पर और 3 दाई, 1 2 3 इस प्रकार गिन लेंगे हम, 3 दाइयाँ, तो 38 यहाँ पर हम संख्या लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे खुली तीलियाँ 1 2 3 यहाँ पर इकाइयाँ हो जाएगी और 3 बंडल यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर खुली तीलियाँ हैं, तो 9 इकाइयाँ हो जाएगी और 3 बंडल यहाँ पर, तो 1 2 3 दाइयाँ यहाँ पर हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर 39 की संख्या आ जाएगी। और यहाँ देखेंगे हम तीलियाँ खुली कितनी है, 1 2 3 4 यहाँ पर लिख देंगे, 4 इकाइयाँ हो जाएगी। और बंडल कितने हैं 10-10 के, 1 2 3 बंडल है, तो 3 दाइयाँ हो जाएगी। इस प्रकार से हम 34 की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। तो संख्याओं की गिनती भी हमको आने लगी और हमको जो है संख्याओं को पहचानना भी आने लगा। तो इस तरह हम कर लेंगे। यहाँ पर दाहिया में एक बंडल जो है और यहाँ पर इकाइयाँ में 3 है, तो 3 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 5 तीलियाँ हैं, 1 2 3 4 5 इकाइयाँ में 5 आ जाएगी और दाहिया में 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार यह है जो है संख्या को हमने लिखना सीखा। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 है, 8 इकाइयाँ हो जाएगी और 3 बंडल 10-10 के, तो दाइयाँ 3 हो जाएगी, 38 की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 6 इकाइयाँ हैं, यहाँ पर 6 तीलियाँ खुली है, तो 6 यहाँ पर इकाइयाँ में आ जाएगा और 1 2 3 4 दाइयाँ यहाँ पर आ जाएगी, 46 की संख्या यहाँ आ जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे एक जो है सिंगल इकाइयाँ है, एक तीली है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 दाइयाँ हो गई। तो इस प्रकार 41 की संख्या यहाँ पर हो गई। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इकाइयाँ हैं और 1 2 3 4 जो है दाइयाँ हैं, तो 4 7 इस प्रकार से संख्या इसकी हो जाती है। इसके बाद देखेंगे हम बच्चों यहाँ पर 2 खुली तीलियाँ दिख रही है,
तो 2 यहाँ पर संख्या जाएगी, 2 इकाइयाँ हो जाएगी, 1 2 3 4, 4 दहाइयाँ हो जाएगी। इस प्रकार से इस संख्या को हम गिनती कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इकाइयाँ हो गई। और कितनी 10-10 के बंडल हैं, 1 2 3 4 5 4 बंडल यहाँ पर है, तो 48 की संख्या यहाँ हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर जो है 1 2 3, 3 खुली तीलियाँ हैं, 3 इकाइयाँ हो गई, 1 2 3 4 और 4 दहाइयाँ हो गई। इस प्रकार संख्या को हम लिखेंगे। यहाँ हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 खुली तीलियाँ हैं, तो 9 यहाँ पर लिख देंगे इकाइयाँ में। और यहाँ 1 2 3 4, 4 दहाइयाँ हैं, 4 10-10 के बंडल है, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे 49 की संख्या यहाँ पर बन जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 की संख्या इकाइयाँ में लिख देंगे। और यहाँ 10-10 के कितने बंडल, 1 2 3 4, 4 दहाइयाँ लिख देंगे। ऐसे 44 की संख्या यहाँ पर बन जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर 10-10 के बंडल 1 अलग है, दाही में जाएगा। और यहाँ 10-10 के बंडल 4 अलग है, 1 2 3 4, तो 4 दहाइयाँ में जाएगी। ऐसे 41 की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 जो है खुली तीलियाँ हैं, तो 5 इकाइयाँ में जाएगी। और 1 2 3 4, 4 दहाइयाँ आ जाएगी। ऐसे 45 की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों हमने जो है 6 से 8 के लिए इस संख्याओं के जोड़ को, प्रसारित रूप को और गिनती को हमने इसे प्रोजेक्ट वर्कशीट में सीखा। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाली वर्कशीट और अभ्यास को आओ करें सीखे के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।